नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाड। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधाकृष्णन आयोग। इसकी स्थापना 1948-49 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन के रूप में जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी थे। इनको 1854 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था और 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। अतः इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं। शिक्षक संकायों के लिए अलग सुझाव दिए हैं, शिक्षण का स्तर के लिए अलग सुझाव दिए हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त के लिए अलग सुझाव दिए हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन के लिए अलग सुझाव दिए हैं। उन्होंने जो 4 सुझाव दिए थे, उनमें सबसे पहला था शिक्षण संकाय अर्थात टीचिंग फैकल्टी। उन्होंने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा, प्रोफेसर के रूप में, पाठक के रूप में, व्याख्याता के रूप में और प्रशिक्षक के रूप में। उनका ये भी कहना था कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और वो कहते हैं कि शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। राधाकृष्णन ने जो दूसरा सुझाव दिया, शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए और कार्य दिवस 180 परीक्षा के दिनों को छोड़कर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक हम निर्धारित कर देते हैं तो शिक्षण में गुणवत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ने से ही शिक्षण में गुणवत्ता आ पाएगी उच्च स्तर पर। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 50 और 40% होने चाहिए और इस समय 60, 45 और 33 हैं। अर्थात फर्स्ट डिवीजन के लिए 70% की उन्होंने बात कही, सेकंड डिवीजन के लिए 55% की और थर्ड डिवीजन के लिए 40% की उन्होंने बात की थी। और इस समय हमारा फर्स्ट डिवीजन के लिए है 60%, सेकंड डिवीजन के लिए 45% और थर्ड डिवीजन के लिए 33% है। राधाकृष्णन ने अपने सुझावों में तीसरा जो क्राइटेरिया रखा था, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त अर्थात यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। उन्होंने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, इस प्रकार की बात की। शिक्षा संबंधित नीतियां केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी, ये बात उन्होंने कही।
विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने और अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। और चौथा सुझाव उनका था विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन अर्थात स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उन्होंने उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर होनी चाहिए इस प्रकार की बात की अपनी संरचना में। 3 स्तर की होनी चाहिए, जैसे स्नातक स्तर पर 3 वर्ष की, स्नातकोत्तर स्तर पर 2 वर्ष की और शोध अर्थात पीएचडी वर्ग 2 वर्ष का होना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां बताई, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। और आगे उन्होंने कहा व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग होने चाहिए, जैसे शिक्षक शिक्षा का विभाग होना चाहिए, कृषि शिक्षा का विभाग होना चाहिए, वाणिज्य शिक्षा का विभाग होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा का विभाग होना चाहिए और चिकित्सा शिक्षा का विभाग होना चाहिए और अंत में कानूनी शिक्षा का विभाग होना चाहिए। इन विभागों की बात उन्होंने राधाकृष्णन जी ने अपने व्यावसायिक संगठन में की थी।